महोदय बोले कि बीएसपी पार्टी को झारखंड में मजबूत करना है। जी। उसके लिए आप लोग क्या-क्या रणनीति बना रहे हैं? सबसे पहले आप हमारे यहाँ पार्टी कार्यालय में आए, प्रदेश के मुख्यालय में आए, उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ न्यूज़ 364 डेली का और झारखंड स्वतंत्र खबर का कि आपने अपने भागदौड़ भरी ज़िंदगी से चंद लम्हे निकाल कर के समाज के प्रति जो समर्पण दिखाया है, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं जानकारी सबसे पहले ये देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कल जन्मोत्सव है। उनका जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। यकीन जानिए कि एक ऐसा महापुरुष जिसने हमारे समाज में, हमारे देश में पैदा होकर समाज के का जो उद्धार किया है, वह अतुलनीय है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने नारी के मुक्तिदाता के रूप में अवतरित तो होकर के भारत में जितना काम किया है, वो हज़ारों सालों में नहीं हुआ। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष खड़ा करके, कंधे से कंधा मिला करके, आत्मविश्वास से भर के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम किया है, वह अतुलनीय है। उसके लिए मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में शत-शत नमन करता हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया और ऐसा लोकतंत्र जिसकी कहानियाँ पूरे विश्व में गाई जाती हैं और जिसकी शाबाशी पूरे विश्व में दी जाती है कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी विविधताओं से भरे हुए लोग हैं, जहाँ हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, रहन-सहन बदल जाता है, खाना-पीना बदल जाता है, बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो ऐसे विशालकाय जनसंख्या वाले देश को एक सूत्र में बांधने का जो काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, वह अतुलनीय है। उसके लिए मैं उन्हें शत-शत नमन करता हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अतुल्य परिकल्पना रही कि उन्होंने भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण उस समय कर दिया था, जब अंग्रेज अभी भारत को स्वतंत्र करने के लिए राजी भी नहीं हुए थे। उसी समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई एक थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर आधारित तो होकर के बाबा साहब ने अंग्रेजों को जो सिफारिशें की, तो उसके आधार पर केंद्रीय बैंक का निर्माण किया गया। इट वाज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री टुडे, एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, जो आज जाना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। तो आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण अगर किसी ने किया तो बाबा साहब ने किया। इसके लिए मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। लोगों को बदस्तूर रोजगार मिलता रहे, समाज में हर किसी को रोजगार मिले, सबके घर में रोटी आवे, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश में, राष्ट्र भर में रोजगार कार्यालयों का निर्माण करवाया था। पर ये विडंबना है कि आगे की सरकारों ने स्लोली एंड ग्रेजुअली दोज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर नो मोर, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने खत्म कर दिया। ये बाबा साहब की तो परिकल्पना थी कि सबको रोजगार मिले, इसीलिए रोजगार कार्यों का निर्माण किया गया। इस कार्य के लिए मैं उनके लिए शत शत नमन करता हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोगों को अफ़र्मेटिव एक्शन के माध्यम से आरक्षण और प्रतिनिधित्व देकर के हमें धन्य किया। हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम बाबा साहब ने किया है, उसके लिए मैं उन्हें शत-शत नमन करता हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने हीराकुंड बाँध की परिकल्पना की। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने महिलाओं को वो जो रोज़गार में हैं, उनके लिए प्रसूति अवकाश होना चाहिए, उसकी व्यवस्था थी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे कि वो लोग जो नौकरी के बाद जब 60 साल पार करके रिटायर हो जाएँगे, तो उनके लिए पेंशन होनी चाहिए। तो पेंशन की व्यवस्था करवाई, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, जिन्होंने ये परिकल्पना की जब व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, रिटायर होने के बाद उसे एक मुश्त राशि दी जाए ताकि वो व्यापार कर सके, रोज़गार कर सके। इसलिए भविष्य निधि का प्रावधान भी बाबा साहब ने करवाया और ये सारे कार्य जो बाबा साहब ने किए, उनके लिए मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ, बार-बार नमन करता हूँ, हर बार वंदन करता हूँ। और उसी महामानव का कल जन्म जयंती उत्सव है, जन्म जयंती समारोह है और बहन कुमारी मायावती जी के हमें स्पष्ट आदेश है कि उस महामानव का जो पर्व है, जो जन्म जयंती का पर्व है, उसे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए। बाबा साहब ने दलितों और उन पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में बराबर की जवाबदेही के लिए उन्होंने धारा बनाया, लेकिन जी। आज वो अधिकार लड़ के लेना पड़ रहा है। क्या हुँ। कहेंगे?
मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए ये कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं वो मेरे जैसे नेता लोग थे, जिन्होंने बाबा साहब जी के द्वारा दिए गए हमारे अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थता व्यक्त की। वो मेरे जैसे ही लोग रहे होंगे, जिन्होंने बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुरक्षा करने में असमर्थता व्यक्त की। आज झारखंड में जो मेरा बच्चा, मेरा बेटा या बेटी पैदा होता है, उसे बाबा साहब ने पूरे भारत में आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन अब वो केवल झारखंड तक सीमित होकर रह गया। झारखंड में पैदा होने वाले बच्चे को आरक्षण दिल्ली में नहीं मिल रहा, हरियाणा में नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता, केरला में नहीं मिलता। ये मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। ये हमारे ही लोगों के अपने ही कर्मों का फल है, नेकी और रुसवाइयाँ, और हमारे साथ चलेंगी हमारी खुद की परछाइयाँ। पर हाँ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अब सब हम जाग रहे हैं, पार्टी के सारे नेता एकजुट हो रहे हैं और हम वर्तमान मनुवादी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के, एकजुट होकर के अपने आरक्षण को बचाने की और संविधान को बचाने के लिए जो कदम उठाने वाले हैं, वो आपके सामने होगा, जनता के सामने होगा। कल बाबा साहब का जयंती है, जी। बीएसपी उसके लिए क्या मैंने प्रोग्राम कर रही है? बीएसपी कल कार्यक्रम कर रही है अंजुमन प्लाजा मेन रोड रांची में, जहां पर हमारे जो मुख्य केंद्रीय राज्य प्रभारी हैं श्रद्धेय एमएल तोमर साहब जी, वो सर्वप्रथम सवेरे 8 बजे जाकर के हाई कोर्ट पे जो बाबा साहब की प्रतिमा है रांची में, उनका माल्यार्पण करेंगे, बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। तत्पश्चात वहां से आकर के हम सभी लोग यहाँ मुख्यालय पर इकट्ठे होंगे और यहाँ से एक जत्थे के रूप में, एक जुलूस के रूप में हजारों की संख्या में हम धीरे धीरे पैदल पैदल चलते हुए, यातायात को बाधित किए बगैर, अनुशासन में रहते हुए, किसी भी तरह की कोई त्रुटि की जगह ना छोड़ते हुए, हम अनुशासन का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए हम लोग मेन रोड अंजुमन प्लाजा पहुंचेंगे, जहां ये जत्था आम जनसभा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहां पहुंच करके हमारे मुख्य प्रभारी माननीय परम श्रद्धेय एमएल तोमर साहब वहां दीप प्रज्वलित करके बाबा साहब और मान्यवर साहेब काशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का भीमारंभ करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम को विधिवत रूप से चलाया जाएगा और हमारे जो पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं और जो जिले के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आएंगे और उनका हम सम्मान करेंगे और अपनी बात कहेंगे और जनता का मार्गदर्शन करेंगे। कैमरा की अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और गाजियाबाद का रहने वाला हूं और बहुजन समाज पार्टी में केंद्रीय राज्य प्रभारी हूं और काम कर रहा हूं। जी, जय भीम, साधुवाद। कल के जो कार्यक्रम है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, बताइए। आप सभी को नमस्कार, झारखंडी जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम। कल बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिवस और इसके साथ साथ बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। इस जयंती समारोह स्थापना दिवस की लेकर के रांची राजधानी में अंजुमन प्लाजा होटल में एक सभा बुलाई गई है और तमाम झारखंड से हर पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड से लेकर के सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, जिला कमेटी, तमाम हमारे प्रदेश कमेटी की सारे पदाधिकारीगण पहुँचेंगे और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दिवस पे और बाबा साहेब की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग तमाम यह कार्यक्रम रखे हैं, सारे लोग पहुंच रहे हैं और यह बहुजन समाज पार्टी सभी गरीब गुरबा की लेकर के दबे कुचले की आवाज़ बुलंद करती है, लड़ाई लड़ती है और सभी की हितैषी की बात करती है। इसलिए यह कार्यक्रम कल अंजुमन प्लाजा में 10 बजे दिन से यह कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ कितने लोग को बुलाए हैं, कौन कौन बुद्धिजीवी लोग या किनको बुलाए हैं आप लोग? सभी बुद्धिजीवी लोग को बुलाए हैं और हमने तो पहले ही बोल दिया कि जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी, प्रखंड कमेटी, सेक्टर कमेटी के करीब करीब लोग लगभग हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होंगे। मुझे उम्मीद है, चारों तरफ सूचना दिया गया है। ऐसे मैं झारखंड प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं चारों तरफ घूम घूम करके जानकारी भी दिया हूँ और प्रेस के माध्यम से भी
सभी को सूचना दिया गया है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के द्वारा भी जानकारी दिया गया है। सारे लोग पहुंचेंगे अधिक से अधिक संख्या में। आने वाला समय में बहुजन समाज पार्टी पूरे झारखंड में काफ़ी मजबूत है और आने वाला समय में जो 2024 में जो पार्लियामेंट के चुनाव है और 2024 में विधानसभा के भी चुनाव है, तो पार्लियामेंट में भी हम जीत करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम बहन जी की झोली में डालने की काम करेंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की हम काम करेंगे। और झारखंड में जो सरकार यहाँ पे बनेगी वो बिना बहुजन समाज पार्टी के बिना नहीं बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग जीत करके आने वाले हैं, इसी की तैयारी है। झारखंड में लगातार इस बात पे बहुजन समाज पार्टी के संबंध में कहा जाता है कि इनकी स्थिति यहाँ वो इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि आप सीट जीतने का दावा कर सकें, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने 2019 में जो चुनाव हुआ था आपने देखे होंगे, हम लगभग झारखंड में 3-4 सीट पर हम रनर के रूप में रहे। ऐसे मैं ही बिश्रामपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहा हूँ, बहुत मामूली वोटों से मैं हारा हूँ, रनर के रूप में रहा हूँ। आने वाला समय में निश्चित रूप से जितना सीट मेरा रनर रहेगा विनर होगा, हम सीट जीतेंगे और भी सीट हम जीतेंगे। हमारी पार्टी का चारों तरफ विचारधारा, बहुजन विचारधारा लोग को जन जन तक हम पहुंचाने की काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा हम गांव, मोहल्ला, टोला तक हम पहुंचाने की काम कर रहे हैं। लोग सारे लोग जग चुके हैं, अपना अधिकार समझने लगे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हमें किस पार्टी को वोट देने से हमें मजबूती प्रदान होगा, मान सम्मान, हक अधिकार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। वह सारे लोग करीब करीब जान गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड का विकास कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी दलितों और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए हमेशा आवाज बुलंद करती है, लेकिन झारखंड में दलितों और पिछड़े वर्गों का स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। देखिए, क्या इस विषय पर भी कुछ करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ खास जाति की पार्टी नहीं है। इसमें आपने देखे हैं कि इस पार्टी का जो स्लोगन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हाँ, इस पार्टी में दबे कुचले गरीब गुरबा की लेकर के यह लड़ाई लड़ती है, गरीबों की यह लड़ाई पार्टी लड़ती है। सभी जाति धर्मों की इस पार्टी में सम्मान है। और हमारे पार्टी में हमारे प्रदेश महासचिव आपको मनीष सिंह जी हैं, आपको इस पार्टी में ब्राह्मण जी भी हैं, अगड़ी जात के भी लोग हैं, पिछड़ी जात के भी लोग हैं, काफ़ी पिछड़ी जाति के लोग हैं और दलित परिवार के तो हैं ही। सभी को सम्मान इस पार्टी में मिलता है। दलितों के लिए कुछ विशेष पैकेज? दलित के लिए विशेष पैकेज, देखिए मेरे लिए सब सारा लोग एक बराबर हैं और जो व्यक्ति इस पार्टी के लिए ज़्यादा हित की काम करेगा उसका निश्चित रूप से उत्थान होगा। यह पार्टी देखती है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, संगठन के लिए काम कर रहा है, इसलिए यह पार्टी दलित के लिए तो है ही। हम तो कह रहे हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी जाति धर्मों की यह पार्टी है। इसलिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। सबसे पहले आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं, झारखंडी जोहार, जय भीम पेश करते हैं। झारखंड में बहुत सारी समस्या है और खासकर हमारा झारखंड की राजधानी रांची में हर तरह की नगर निगम जो टैक्स लगाए बैठी है, इस तरह का समस्या बहुत है जो आम जनता झेल रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी विशेष रूप से आंदोलन करके रांची जिला के लोगों के साथ जुड़ने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने का काम करेंगे। अक्सर झारखंड में महिलाओं के साथ लगातार बढ़ रही घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, फिर भी सरकार अभी तक महिला आयोग का गठन नहीं हो पाया है, जो कि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। क्या कठिनाई रही होगी या क्या परेशानियां रही होगी? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुजन सरकार रहते हुए भी आज महिला आयोग आज तक गठन नहीं हो पाया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम लोग बहुजन समाज पार्टी की ओर से मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द महिला आयोग का गठन करके महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उसे रोकने का काम करेंगे।
अनुसूचित जनजाति के भी यहाँ आयोग आज तक नहीं बैठे हैं, ऑफिस आज भी खाली रहता है, इस पर आप क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये भी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित जाति आयोग का भी अभी तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं दिया गया है। इसको लेकर भी हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द एससी आयोग का अध्यक्ष अस्थायी रूप से नॉमिनेट करें और जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है उसे रोकने का काम करें। मांग करिएगा तो मुख्यमंत्री जी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आप लोग इस पर संघर्ष कर शुरू करिएगा कब तक? अगर हम मांग करेंगे, मांग करने करके समय भी देंगे, अगर उस समय के अनुसार वो काम नहीं करते हैं तो हम लोग 1 दिवसीय धरना पहला देंगे और उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो निश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश जारी है, झारखंड में आपकी स्थिति क्या है? झारखंड में स्थिति बहुत अच्छी है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 14 लोकसभा हमारे झारखंड राज्य में है। 14 लोकसभा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 14 लोकसभा सीट जीतकर बहन जी के झोली में डालने का काम करें और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से सारे प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे बीच अभी इतने तेज तरार केंद्रीय प्रभारी आए हुए हैं। अगर वो हम लोगों का साथ मिलेगा और उनका साथ हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग 14 लोकसभा में जीत हासिल करेंगे। परिचय? मेरा परिचय अवधेश बैठा, बहुजन समाज पार्टी रांची जिला अध्यक्ष।